इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस पूरे मामले को फिलहाल बड़ी बेंच में भेजा गया है। दरअसल हिजाब इख्तियारी यानी कि एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ सुनाई दे रही थी। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़क पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य करता है। वहीं भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। ये दोनों ही विचार एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनका तर्क एक ही है। एक महिला के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। भारत में हिजाब को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार फैसला सुनाया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो पूरा मामला है वो बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। अब वो फैसला तय करेगा कि कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल जाने वाली छात्राएं कैंपस के अंदर हिजाब पहन पाएंगी या नहीं। फिलहाल ये पूरा मामला 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है। हिजाब पर दोनों जजों की अलग अलग राय थी। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक सरकार का आदेश वैसे ही रखा। 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला यानी हिजाब विवाद का पूरा मामला भेजा गया है। दरअसल पिछले साल कर्नाटक के उडुपी जिले में एक जूनियर कॉलेज ने छात्राओं पर स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। 1 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स ने तय किया था कि किस तरह की पोशाक को कॉलेज यूनिफॉर्म स्वीकार किया जाएगा। कहा था कि छात्राओं के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये मामला शुरू तो उडुपी जिले से हुआ, लेकिन जल्द ही जंगल की आग की तरह बाकी जिलों में भी फैल गया था। शिवमोगा और बेलगावी जिलों में भी हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली मुसलमान छात्राओं पर रोक लगा दी गई थी। इसी मामले पर अदालत ने 5 फरवरी को जारी राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश के तहत उन स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाई जा सकती थी जहां यूनिफॉर्म पहले से तय थी। अदालत ने कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करना उचित प्रतिबंध है जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और तुरंत अपील दायर करके दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला भी सुरक्षित रखा था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये पूरा मामला बड़ी बेंच में भेज दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया का फैसला बैन के पक्ष में था। वही विवाद पर दोनों जजों का अलग अलग फैसला रहा। जस्टिस धूलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है। हिजाब पर दोनों एससी जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ जो अर्जी थी उसको खारिज कर दी। अब ये पूरा मामला 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है।